एक बंटवारा हुआ है। अयोध्या में हमारे यहाँ गुरुदेव एक बंटवारा हुआ है। तो जिस प्रकार से भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, बंटवारा तो सबके यहाँ होते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन सी अलग बात हुई? तो राम जी ने कहा गुरुदेव, सबके यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ संपत्ति केवल नहीं बटी। ध्यान देना, राम ने कहा भरद्वाज महात्मा से, गुरुदेव इस्लाम के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। राम जी ने क्या कहा? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम फिर अर्थ किसको मिला? राम अर्थ किसको मिला? तो राम जी ने क्या कहा? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, ओ देव एक बर भरत टीका। भरत को अयोध्या का अर्थ मिला है। तो अर्थ किसको मिला प्यारे बंटवारे में? भैया भरत को मिला। गुरुदेव ने कहा कि राम, यदि अर्थ भैया भरत को मिला है तो फिर धर्म किसको मिला? राम जी कहने लगे, बोले गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है। राम ने कहा धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। भरद्वाज मुनि ने कहा तो काम किसको मिला? आज प्यारे इस पंडाल में बैठकर हमारी बात को कान खोल कर सुनना। लोग यही समझते हैं कि बोले सो सुनती रस अरे गयो सुखाई, ओ देखो काम प्रताप बड़ाई। तो काम किसको मिला? लोग यही समझते हैं कि दशरथ के खाते में काम गया, लेकिन याद रखना चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को काम नहीं मिला। काम किसको मिला? बोले अर्थ भरत को मिला, धर्म दशरथ को मिला, काम तो प्यारे माँ कैकेयी को मिला। काम कहते हैं कामनाओं को। माँ कैकेयी की दो कामनाएं, ध्यान देना। काम किसको मिला? बोले माँ कैकेयी को मिला। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय भरद्वाज मुनि ने कहा बोले राम अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म दशरथ को मिला और काम तुम्हारी माँ कैकेयी को मिला, तो राम फिर मोक्ष किसको मिला है? विचार करो प्यारे, मोक्ष किसे मिला? अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा सम्माननीय श्री गौतम जी से श्रवण कर रहे थे। मोक्ष किसको मिला? मैं आपसे निवेदन करूं प्यारे, अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला, काम माता कैकेयी को मिला। राम ने कहा बोले गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई, मोक्ष तुमको मिला। राम जी कहने लगे गुरुदेव जीवन में जीते जी यदि महात्मा का दर्शन जिसे हो जाए, समझ लेना प्यारे उसी क्षण उसका मोक्ष हो जाता है। महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता। यही तो आप श्रवण कर रहे थे क्या? बोले सुनो भरत हम अरे झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुपन सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, ते पल कर पल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। याद रखना प्यारे, यदि आप जीवन में अपना घर द्वार छोड़कर किसी तीर्थ में जावे तो आपको महात्मा का दर्शन हो जाए तो याद रखना ये आपके जीवन का पुण्य होगा। लेकिन महात्मा जब आपके ग्राम में आके दर्शन दे दे प्यारे तो आपके जीवन का पुण्य नहीं बल्कि सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। आज भरद्वाज मुनि ने कहा राम भरत आज मैं धन्य हो गया। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला और काम मां कैकेयी को मिला प्यारे, और मोक्ष राम का हुआ। कभी आपने शांति में बैठकर विचार किया कि मां कैकेयी के खाते में काम गया,
काम कहते हैं कामनाओं को। माँ कैकेयी की कामनाएं क्या थी? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देव एक बर बर टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। माँ कैकेयी ने भरत को राज्य मांगा और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। क्यों माँ कैकेयी ने भरत को राज्य मांगा? माँ कैकेयी ने क्यों भरत को राज्य मांगा, राम को वनवास मांगा? प्यारे, जिस समय मंत्रा ने एक रात में कैकेयी से बोले कईस कथा सत की, एक रात में 100 सौतों की कथा सुनाई, लेकिन इसके बाद भी कैकेयी की मति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय मंत्रा ने कहा कि महारानी, याद रखना प्यारे, रानी कौशल्या है, सुमित्रा है, लेकिन कैकेयी केवल रानी नहीं है, महारानी का दर्जा कैकेयी को था। मंत्रा ने कहा कि महारानी जरा विचार तो करो, आज जिसकी तुम पत्नी हो, जिस कुल की वधू हो, क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारे कुल में प्रथा क्या है? कैकेयी ने कहा मंत्रा क्या है? बोली रागी कुल रीता अरे सदा चली आई ओ प्राण जाए बर बचन न जाए। अरे बचन को याद करो। महारानी कैकेयी ने कहा मंत्रा किस वचन की बात कर रही हो? मंत्रा ने कहा अपने वचन को याद करो। आज प्यारे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया था। किस बात का वचन था? क्योंकि प्यारे जिस समय कैकेयी का स्वयंवर हुआ तो राजा दशरथ कैकेयी के स्वयंवर में गए, और प्यारे उसी समय कैकेयी के स्वयंवर में राजा दशरथ गए हुए थे। और स्वयंवर के पहले प्रथा है प्यारे, देवी पूजन होता है। यहाँ भी प्यारे विवाह होता हो तो पहले माता पूछती है, देवी पूजन होता है। इसी प्रकार से कैकेयी भी देवी पूजन के लिए गई और राजा दशरथ शिकार करने गए। और जैसे ही शिकार करने गए प्यारे क्या देखा? बोले हिरन और हिरनी बैठे थे। राजा दशरथ ने बाण चलाया प्यारे, वहां से प्यारे कैकेयी ने देखा कि हमारे यहाँ किसकी हिम्मत हुई जो हिरन हिरनी का शिकार करने के लिए। उसी समय कैकेयी ने भी प्यारे धनुर्विद्या में निपुण थी। कैकेयी ने भी बाण चलाया, वहां से दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। दशरथ ने पूछा ये बाण किसने काटा? वहां सारथी ने कहा जिसके तुम स्वयंवर में आए हो उसी ने तुम्हारे बाण के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ ने पढ़ लिया, यदि मैं विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी से करूंगा। स्वयंवर दूसरे दिन था, उसके एक दिन पहले राजा दशरथ संध्या काल में कैकेयी के पिता के यहाँ पहुंचे। कैकेयी के पिता से कहा मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। कैकेयी के पिता ने कहा कि राजन तो तुम्हारे रघुकुल में वचन की मर्यादा बहुत है, तो तुम्हें वचन देना होगा। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कैकेयी के पिता से, ये रघुकुल का दशरथ बोल रहा है, क्या वचन चाहते हो? कैकेयी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान होगी मुझे वचन देना होगा, वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। कैकेयी के पिता को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने पहला वचन दिया था। इसलिए माता कैकेयी ने क्या कहा? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देव एक बर बर टीका। दूसरा वचन क्या है प्यारे? माँ कैकेयी को मंत्रा ने पहला वचन याद दिलाया, दूसरा वचन अपने आप याद आ गया। दूसरा वचन क्या है? जिस समय प्यारे पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ से अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर आए। खीर का कटोरा वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने खीर का कटोरा राजन को दिया, कहा रानियों में वितरण कर देना। आपने कथा कई बार सुनी है, लेकिन अब विचार करना प्यारे, जिस समय राजा दशरथ खीर का भाग देने लगे तो खीर का भाग राजा दशरथ ने सबसे पहले रानी कौशल्या को देने लगे। लेकिन उसी समय राजा दशरथ जो खीर का भाग रानी कौशल्या को दे रहे थे प्यारे, उसी समय राजा दशरथ की नजर जो है गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। राजा दशरथ की नजर गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। क्यों? आप कहेंगे क्या खीर वहां वितरण हो रही थी तो क्या वहां जटायु बैठे हुए थे? जरा विचार करना। क्यों?
जैसे आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, ईमानदारी से बताना, सभी लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूरभाष से संपर्क किया होगा कि नहीं, कि हमारे गांव में यज्ञ है, सबको आना है, और लगता है कि सबके यहाँ मेहमान भी आए होंगे। इसी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ में अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को बुलाया था। उसी समय प्यारे गीधराज जटायु भी उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में आए थे, और गीधराज जटायु चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र हैं। और जैसे ही गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, मां कौशल्या को राजा दशरथ खीर का आधा भाग देने लगे। प्यारे उसी समय राजा दशरथ की नजर गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। गीधराज जटायु के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट की नजर गई। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र जटायु, एक खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। क्यों मुझे खीर का भाग देना चाहते हो? तो जिस समय प्यारे राजा दशरथ ने क्या कहा, बोले मित्र, तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है। मित्र, इस दशरथ के जीवन में भी कोई संतान नहीं है, इसलिए खीर का भाग एक तुम ले जाओ, तो दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे। प्यारे इसको कहते हैं मित्रता की परिभाषा। मित्रता क्या है? बोले जे न मित्र दुखो, अरे वो वे दुखारी, और तीन ही